अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा, पिछले दो वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने वेब इंजीनियरिंग के किए थे जिसमें हम सर्वलेट का टॉपिक कवर कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, एक में हमने HTML का पेज अपने टॉमकैट के ऊपर रखा और उसको एक्सेस करने की कोशिश की। देन हमने क्या किया था, हमने एक हेलो वर्ल्ड सर्वलेट बनाया था और उसको एक्सेस करने की कोशिश की थी। जैसे कि माय ये ऐप स्लैश ABC ये हमने दिया था, माय ऐप APP। ओके, ये देखिए हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। आज हम क्या करते हैं, आज हम इसी तरह से एक और डिज़ाइन करते हैं index.html के नाम से। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाम आ जाएगा, पहला फर्स्ट नेम उसका लिखेंगे, उसका सेकंड नेम लिखेंगे, इसको सबमिट करेंगे। तो ये देखें वो क्या करेगा, उसके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से पहले हेलो अपेंड करेगा। आज हम इस सर्वलेट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना HTML वाला फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है इसको हम बनाते हैं। ये किस तरह से, ये हम HTML का टैग, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर भी दिया था और आपकी जो फिजिकल क्लासेस हुई थी वहाँ पे हमने HTML कवर भी कर लिया था। तो HTML का टैग ओपन करते हैं, HTML का टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइटल का टैग है, टाइटल के टैग को क्लोज करते हैं। माय फॉर्म, और उसके बाद फिर हम बॉडी के टैग के ऊपर आते हैं, बॉडी का टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टैग फॉर्म का, फॉर्म मेथड हमारे पास गेट। अब ये देखें गेट का जो मेथड है वहाँ पे हम सर्वलेट के अंदर जाके जब हम डू गेट को ओवरराइड करते थे, अगर यहाँ पे मेथड है हमारे पास गेट का तो डू गेट को हम करेंगे, अगर यहाँ पे मेथड पोस्ट का है तो वहाँ पे हम डू पोस्ट को ओवरराइड करेंगे। एक्शन हमारे पास क्या है, एक्शन हमारे पास उसी तरह से HTTP लोकल होस्ट 8080/my app/xyz। अब ये जो XYZ होगा ये URL की मैपिंग जो हम देंगे सर्वलेट की web.xml के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ हम वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पे URL जो है वो /XYZ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग अपना क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने दो इनपुट फील्ड बनानी है। मेन के यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम ये है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, ये आ गया। यहाँ पे इसको BR कर लें ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सेकंड नेम कॉलन इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एस नेम। यहाँ पे भी इसको क्या कर लें, BR, लाइन ब्रेक हो जाएगी ना इससे। देन इनपुट सबमिट बटन हमने बनाना, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ठीक हो गया जी। अब इसको सेव करें आप, Ctrl+S। अब सेव इसको कर लेते हैं हम इंडेक्स, मैं index2 के नाम से, क्योंकि ये इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ये इंडेक्स के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, index2 के नाम से। यहाँ पे देखें index2 को क्या करें, ज़रा आप ओपन विद करें क्रोम। तो ये देखें फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये बिल्कुल इस सबमिट का बटन ये वही आ गया जैसे कि हमने यहाँ पे ये myapp.index.html के थ्रू हमने किया था। ये देखें अब ये हमारे पास, ये देखें न्यू फोल्डर D ड्राइव के अंदर हमारे पास है, वहाँ पे भी सेम यही आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने index2 के नाम से, पहले मैंने इंडेक्स के नाम से था, तो इसको क्या किया मैंने, अपने C ड्राइव के अंदर जाएँ और टॉमकैट वेब ऐप, वहाँ पे है माय ऐप का फोल्डर, माय ऐप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखें मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस किया हुआ है index.html के पेज को। अब इसके बाद मैं उसी तरह से दोबारा फिर
फाइल न्यू वेब ऐप इसका टैग क्लोज किया और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सर्वलेट टैग को क्लोज किया और यहाँ पे मेरे पास सर्वलेट मैपिंग को क्लोज किया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, सर्वलेट नेम और यहाँ पे सर्वलेट नेम जो है वो क्लोज भी होगा। सर्वलेट क्लास का टैग क्लोज हुआ। अब उसी तरह से जो नेम हम यहाँ पे रखेंगे ये मैपिंग के अंदर भी यहाँ पे आ जाएगा वो। अभी सर्वलेट चूँकि मैंने बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तो वहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे URL मैपिंग और मेरे पास URL मैपिंग क्लोज होती है। इसको आप सेव करते हैं, इसको भी web.xml के नाम से, ठीक है। अभी इसके अंदर एडिटिंग करनी है हमने, लेकिन उससे पहले हम अब अपना सर्वलेट लिखते हैं। तो सर्वलेट के अंदर सबसे पहले काम क्या करना होता है कि हमने 3 पैकेज अपने इंपोर्ट करने होते हैं। तो कौन से, इंपोर्ट java.io.static, देन इंपोर्ट javax.servlet.static, import javax.servlet.http.static, देन पब्लिक क्लास। अब ये देखें कि हमने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक क्लास बनानी है। क्यों? क्योंकि हमने अब इस क्लास को पब्लिक रखना होता है। और एक्सटेंड HTTP, यहाँ पे HTTP सर्वलेट, ये हमारी क्लास है। इसको सेव किया, सेव भी उसी तरह से इसी फोल्डर के अंदर जाके करते हैं .java। देन हमने एक मेथड को ओवरराइड करना है, उस मेथड को भी पब्लिक void do get, क्योंकि वहाँ पे हम मेथड HTML जब हमने ये कोड लिखा था और वहाँ पे भी HTML के अंदर हमने जो मेथड लिखा था फॉर्म का, एक्शन का मेथड, वो वहाँ पे हमने डू गेट हमने गेट किया था वहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, हमारे पास है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ, HTTP सर्वलेट RES, और इसने क्या करना है, थ्रो करना है, थ्रो एक्सेप्शन करेगा सर्वलेट एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन। अब यहाँ पे इसको कंपाइल करके देख लेते हैं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे IMPORT मैंने इसको कंपाइल किया, हमारा इतना कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अच्छा, मैं एक दफ़ा ये जो हमने फाइल बनाई थी HTML वाली,
इसको मैं एक दफ़ा ओपन कर लूँ। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमने यहाँ पे एफ नेम लिया, एस नेम लिया, जो भी हमारी इनपुट फील्ड थी। अब हम इसमें जाके हम क्या करेंगे, उन्हीं को यूज़ करके हम वहाँ से नेम जो है वो उसका वैल्यू जो है वो गेट करेंगे। किस तरह से, अब ये देखिएगा ज़रा, स्ट्रिंग एफ नेम इज इक्वल टू, अब रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट आई होगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और वहाँ पे पैरामीटर क्या है हमारे पास, एफ नेम। और जो यहाँ पे हमने ये नेम हमने इंडेक्स का लिखा है, यहाँ ये एफ नेम लिखा, मीन कि इस पैरामीटर के अंदर उस रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेगा इसको और ये इस सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेगा, इसका हम वेब ऐप के अंदर इसका यूआरएल भी देंगे। ये वाले यूआरएल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने उस सर्वलेट को हिट कर रहे होंगे। अब इसने, इस पेज ने क्या किया होगा, उसको रिक्वेस्ट की होगी और रिक्वेस्ट कहाँ पे आई होगी, इसके अंदर, और वहाँ पे पैरामीटर हम गेट करेंगे जो कि एफ नेम के अंदर हमारे पास आया हुआ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देन एफ नेम के साथ हम एस नेम जो है वो भी गेट करेंगे, वो भी किस में आया होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे एफ नेम था, यहाँ पे एस नेम। इसको कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल। देन हमने क्या करना है, इसकी स्ट्रीम बनानी है, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये लिखा, आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्लस एफ नेम। अब एफ नेम क्या है, इसके अंदर जो भी उसने एफ नेम एंटर करेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, और हम उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे। देन हम थोड़ी सी एक स्पेस लेंगे इसमें, देन यहाँ पे एस नेम हमारे पास आ जाएगा, और फिर इसको क्या कर देंगे, इस स्ट्रीम को आउट डॉट क्लोज भी करना होता है। जी, हमारा टूल सक्सेसफुली कंपाइल। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक चीज़ रह गई हमारी, माय सर्वलेट, हमारी XML की जो फाइल है, web डॉट XML, नेम के अंदर ये लिखा, क्लास के अंदर भी ये लिखा, नेम के अंदर ये लिखें, URL के अंदर XYZ कर दें, मीन कि यहाँ पे इसको सेव किया। तो अब इन्हीं फाइल्स को, जो कि हमने web डॉट XML की फ़ाइल बनाई है, पहले हमने index2 की फ़ाइल बनाई थी तो हमने उसको सेव किया था। अब ये web डॉट XML की फ़ाइल और ये माई सर्वलेट की फ़ाइल, इसको जाके हम क्या करते हैं, अपने उसी तरह से क्लासेस के अंदर रखते हैं। तो वहाँ पे जाके क्या करना है, ये देखें, माई ऐप के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किया था, वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसी के अंदर जाके हम पेस्ट करेंगे माई सर्वलेट और ये वाली जो हमारे पास क्लास फाइल है। अब उसके पहले हम आते हैं यहाँ पे वेब डॉट XML के अंदर। तो ऑलरेडी चूँकि सर्वलेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो 2 सर्वलेट हो गए हैं। मैं इसको वर्ड पैड के अंदर ओपन कर देता हूँ। तो जब हमारे पास 2 सर्वलेट हों, देन हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से, ये देखिएगा कि पहले हमारे पास एक सर्वलेट था जो कि हेलो वर्ल्ड सर्वलेट था। अब एक दूसरा सर्वलेट है, यहाँ पे क्लोज होता है सर्वलेट, दूसरा सर्वलेट है जो कि माई सर्वलेट, जो कि अभी हमने बनाया है, और माई सर्वलेट की मैपिंग XYZ ये हमारे पास है, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड की मैपिंग जो है वो ABC हमारे पास है। और ये देखें, इसको हम उसी तरह से एडिट कर सकते हैं। ये जो हमने पहले ये वाली जो XML की ये वाली फाइल बनाई है, इसको हम क्या कर देंगे, उसी तरह से हमारी जो ऑलरेडी वेब की है XML की फाइल, उसके अंदर ये इस तरह से आप पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद आप अपने सर्वर अगर पहले से रिस्टार्ट है उसको शट डाउन करें, शट डाउन करके उसको दोबारा फिर से आप क्या करें, रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करें, मोहम्मद, ये UMAR, इसको सबमिट करें। अब ये देखें, हेलो उससे पहले अपेंड हो गया और मोहम्मद उमर ये इस तरह से आ गया। अब चूंकि मोहम्मद के बाद स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर स्पेस लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे उसी तरह से
मैं इसको सी ड्राइव के अंदर जाके अपाची टॉमकैट के अंदर वेब ऐप माय ऐप के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे क्लासेस जो मेरी होंगी, तो क्लासेस के अंदर चूँकि यहाँ पे देखें हेलो के बाद स्पेस मेरे पास अपेंड नहीं की थी, मैं इसको जाके क्या करूँगा, मैं इसको स्पेस अपेंड कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं दोबारा फिर कंपाइल कर देता हूँ। अब ये कंपाइल हो गया। अब इसको दोबारा फिर मैं जाके इसके अंदर नेम एंटर किए, इसको रिफ़्रेश किया, मोहम्मद, ये उमर, ये अभी भी स्पेस नहीं आ रही। क्यों? जब भी मैंने कुछ चेंजेस करनी होंगी तो क्या करूँगा, अपने सर्वर को दोबारा फिर से रीस्टार्ट करूँगा। ये शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद दोबारा फिर रीस्टार्ट करूँगा ताकि दोबारा फिर वो एप्लीकेशन मेरे पास लोड हो और लोड हो के वो इस तरह से आए। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब मैंने कंपाइल करके उस यानी कि रिकम्पाइल किया, सर्वर को शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद दोबारा फिर रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखें उसकी जो भी स्पेस थी वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।